Hello everyone, all the students of Saraswati Center of Education, Hazaribagh, कुम्हटोली, in front of संकट मोचन हनुमान मंदिर। मैं संदीप सर। लॉकडाउन को देखते हुए मुझे कुछ वीडियो अपलोड कर स्टूडेंट्स को ये सहायता तो करना होगा ताकि बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं वो कम से कम इस वीडियो को देख करके अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए हम क्लास 10th का मैथ्स सिलेबस चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स मैं शुरू करता हूँ। ध्यान से अगर एक एक बात को अगर हमारी बात को समझेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई चैप्टर्स का कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा। एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो चैप्टर का नेम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना। मीनिंग को फॉलो करेंगे। लीनियर मीन्स रैखिक, और रैखिक का मतलब क्या? जिस वेरिएबल का डिग्री मीन्स पावर, घात 1 हो। ठीक है, जिस वेरिएबल का डिग्री 1 हो उसे लीनियर कहेंगे। अब सवाल उठता है वेरिएबल चर मतलब वैरीज करना, वैरीज करना अर्थात चेंज करना। जहां पे x और y का वैल्यू कुछ अलग अलग होंगे। अब यहां आता है 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल x y ले लीजिए, y z ले लीजिए, और भी होंगे ऐसे a से लेकर के z तक सभी का सभी वेरिएबल्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से x y और z को ही वेरिएबल कहा जाएगा। और भी वेरिएबल्स हैं, है ना, लेकिन बाद में ABCD को कांस्टेंट टर्म कहा दिया जाएगा। इसलिए फिलहाल वो मुख्य रूप से यहाँ पे A से लेकर के Z तक वेरिएबल मानेंगे जरूर, लेकिन x y z 3 ही वेरिएबल हम लेके चलेंगे। लेकिन आप पढ़ना में 2 वेरिएबल, 2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब इक्वेशन मीन्स समीकरण। ये क्या होता है? जिसमें कुछ पार्ट LHS हो और कुछ पार्ट RHS हो और बीच में इक्वालिटी का सिंबल हो। इस केस में LHS और RHS का बीच वाला जो इक्वेशंस है, सॉरी इक्वल का जो साइन है, इसी को हम लोग इक्वेशंस कहेंगे। तो हम लोग किस टाइप का एक एग्जांपल लें ताकि इसका पूरा वेरिफिकेशन हो सके। चलिए x और y ले लिए, मान लिया इसके बाद 3 लगा दिए, इसके बाद 2 लगा दिए, बीच में प्लस दे दिए, और यहाँ कुछ एक कांस्टेंट टर्म ले लिए, मान लेते 3 इक्वल टू 0। तो ये है एग्जांपल्स है लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल एग्जांपल्स हैं। देख लीजिए, 2 वेरिएबल हैं, बीच में इक्वल है, LHS है और RHS है। 2 वेरिएबल है, इक्वेशंस है, लीनियर भी है, मतलब ये लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का इक्वेशंस है। क्लियर है? हाँ, अब यहां से हम लोग एक जनरल इक्वेशंस पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसका जनरल इक्वेशंस क्या है। तो लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a शुड नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो इक्वेशंस तो होगा, लीनियर भी होगा, लेकिन दो वेरिएबल्स का नहीं होगा। ओके है ना। और x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं। वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। ओके लेकिन हम लोगों का टॉपिक है इधर से लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का। तो कैसा मानेंगे? तो लेट द टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स b a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0 और b2 भी नॉट इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि सर c1 c2 हो सकता है? 100% हो सकता है, क्योंकि c1 c2 हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ भी a1 b1 भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसके साथ यहाँ मल्टीपल में वेरिएबल के साथ। इसलिए अगर ये 0 हो जाएगा तो अगर b1 0 हो गया तो ये y टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होगा। अगर a1 0 कर देंगे तो x भी 0 हो जाएगा। इक्वेशन तो होगा लेकिन दो वेरिएबल का नहीं फिर होगा। क्लियर है? अब यहां से कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे सॉल्व करने का। तो सॉल्वेबिलिटी फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। दो वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड्स क्या क्या होगा, उसके सॉल्वेबिलिटी कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए फोर मेथड्स के लिए बात होगा। यहाँ पे फोर मेथड्स, यहाँ मेथड्स आएंगे। तो मेथड्स कौन कौन होगा? तो पहला होगा बाय ग्राफिकल मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाएगा ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि द्वारा, है ना। सेकेंड होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसे कहा जाएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा। थर्ड बाय इलिमिनेशन मेथड, इसे कहा जाएगा विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा, है ना। और फोर्थ हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। वज्र गुणन विधि द्वारा। तो चार मेथड्स हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जिद्दी नहीं करेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन से बनाएं, एलिमिनेशन से बनाएं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएं। लेकिन हाँ, ग्राफिकल से क्वेश्चंस कंफर्म रहता है और यहां से जिद्दी कर सकता है। लेकिन ये तीन मेथड कभी जिद्दी नहीं करेगा आप इससे बनाएं, कभी नहीं करेगा। लेकिन हमें चारों मेथड सीख लेनी है। अब सवाल उठता है कि अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे। तो कुछ कंडीशंस होंगे, उसके लिए पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
तो some conditions for solving linear equation in two variables, है ना। कंडीशंस क्या होगा, तो पहले मान लेते हैं लेट दी टू सिस्टम ऑफ linear equation in two variables b a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x b2y plus c2 equal to 0, a1 not equal to 0, b1 not equal to 0, c1 not equal to a2 not equal to 0 और and b2 not equal to 0। नाउ सवाल उठता कंडीशन, ये कंडीशंस क्या होगा। हम लोग कोई भी टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख के पता कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशंस होगा या नहीं होगा या कितना होगा, केवल देख के पता कर लेंगे। तो नाउ नंबर 1, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना। इस इक्वेशंस का फर्स्ट कांस्टेंट टर्म, इसका फर्स्ट का रेशियो, उसका सेकेंड का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में सॉल्यूशन इज यूनिक, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक में समझ रहे हैं, यूनिक मतलब अद्वितीय। जैसे बोलेंगे ना कि रोहन इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, तो रोहन का ही सिर्फ नाम लिया गया कि रोहन एक बेस्ट बॉय है इस क्लास में, तो रोहन एक अद्वितीय हो गया, सिर्फ अकेला है वो। तो यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब एक ही हल होगा, इसमें x और y सिर्फ एक वैल्यू आएगा, यानी x का कोई एक वैल्यू आएगा, दैट इज x का कुछ एक वैल्यू आएगा और y का कोई एक वैल्यू आएगा, बस। बट एंड लाइंस आर, और जब उसका ग्राफ खींचेंगे तो लाइन कहा जाएगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्शन समझते हैं ना, इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदी, आपस में काट जाएगा, ऐसे कटेगा लाइन। फर्स्ट इक्वेशंस का ये लाइन और सेकंड इक्वेशंस का ये लाइन, जहां पे कटेगा ना, ये दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ x और y, यही देगा, इधर का x का इधर का y का, ये वैल्यू इस तरह से देगा। तो ये जो इधर जाएगा, ये पॉइंट जो इंडिकेट करेगा इसका, ये x का, और ये पॉइंट इंडिकेट करेगा इसका, ये y का, तो x और y का वैल्यू देगा, बस। सेकंड कंडीशन होगा, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर तीनों कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर आपस में इक्वल हो गया तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, तो सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब मेनी सॉल्यूशंस होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, डेट इज x का वैल्यू वाट जितना आ सकता है, y का वैल्यू वाट जितना आ सकता है उधर। उस केस में लाइंस कैसे होंगे, एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, फिर लाइन नहीं होगा, लाइंस जो है वो कॉन्साइडिंग कर जाएगा, समझते हैं कॉन्साइडिंग। ओवरलैपिंग मतलब लाइंस ऐसे होंगे, एक लाइन फर्स्ट इक्वेशंस का और सेकंड इक्वेशंस का लाइन भी इसी पे होगा, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे समपाती या संरेखी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समपाती बोलेंगे, है ना। संरेखी मतलब एक ही रेखा पे, अब यहाँ पे दो रेखा हो गई ना, दो लाइन का हो गया, दो इक्वेशंस का, इसको समपाती कहेंगे, ओके। थर्ड आएगा, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट c1 by c2, यहां तक इक्वल होगा पर वहां इक्वल होगा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन, दैट इज x और y का कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगा, और जब x और y कुछ वैल्यू नहीं आएगा, x का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, नथिंग, तो
उस केस में क्या होगा, लाइंस कैसा होगा, एंड लाइंस आर पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होगा तो इसका और इसका दोनों आपस में पैरेलल, क्लियर है। और जब दोनों लाइन आपस में जब पैरेलल हो जाएगा, जब इसको इनफाइनाइटली अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये लाइन आपस में कहीं कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो उस केस में लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस नहीं देगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही नहीं देगा। ओके, तो ये 3 कंडीशंस हैं, और ये तीनों कंडीशंस को अगर आप दिमाग में सेट रखते हैं तो समझिए आप लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का हीरो हैं आप। जाहिर सी बात है इसमें। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, अब हम लोग यहां से कुछ क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि किस किस कंडीशंस में, अभी जैसे बात कर रहे थे A1/A2 इस तरह तरह का, एक एग्जांपल के माध्यम से चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3 तरह का इक्वेशंस लेते हैं और तीनों का सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। मान लेते हैं पहला एग्जांपल लेते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 केस पे। तो लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, और एक लेते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इस केस में क्या होगा, जब इसे अरेंज करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको करेंगे कैसा होगा, 5x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या है कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1। तो यहाँ प्लस जरूरी नहीं प्लस ही लेंगे, माइनस में भी ले सकते हैं हम, लेकिन इनटू और डिवाइड में नहीं कर कीजिएगा इस तरीके से, है ना। तो उस केस में अगर कंपेयर करेंगे इसको हम लोग, A1x कंपेयरिंग इट विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। अगर इसको हम 1 मानते हैं और इसको अगर हम 2 मानते हैं तो क्रमशः का मतलब इसको इससे और इसको इससे, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड सेकंड से करेंगे। तो क्लियरली A1 यहां से देखिए, A1 2 यहां से उठाइए, B1 3 यहां उठाइए, C1 माइनस 6, फिर A2 5, B2 2, C2 माइनस 4। देयरफॉर इसलिए A1/A2 कीजिएगा तो 2/5, B1/B2 करेंगे तो कितना आएगा 3/2। तो आपस में इक्वल आया क्या, तो हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में सॉल्यूशंस कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है यूनिक सॉल्यूशंस होगा, और लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, और जहां कटेगा वही वैल्यू देगा। चलो ग्राफ से कर दिखाएंगे इसको, ग्राफ पेपर में ले करके जो क्लियर करेंगे इसको, एकदम एक्चुअली में होगा ही, है ना। उसके बाद अगर और भी एग्जांपल लेते हैं अगला कंडीशंस के, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। आप थोड़ा सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिए इधर ला करके। और एक और लेते हैं 8x प्लस 12y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो अगर उसी प्रकार अगर कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये अब हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं यहाँ से देखते हुए डायरेक्ट, A1/A2 जिसे चेक किया जा सकता है, कंपेयर करेंगे तो A1 हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट का ना, x का कॉफिशिएंट, सॉरी हाँ x का ये कॉफिशिएंट हो जाएगा, तो x का 4, तो A1 4, A2 8 हो जाएगा, 4/8 कट जाएगा तो 1/2। उसी प्रकार अगर हम B1/B2 लेंगे तो 6/12 कट जाएगा तो 1/2। उसी प्रकार अगर हम C2 लेते हैं, C1 C2 का,
तो 12/24 ये भी कट जाएगा तो 1/2। अब इस केस में क्या देख रहे हैं आप कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों केस में इक्वल हो गया। जब तीनों केस में इक्वल हो जाएगा ना तो इसको मेनी सॉल्यूशंस कहेंगे, मेनी सॉल्यूशंस कहेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, ताकि वो भी क्लियर हो जाए नो सॉल्यूशंस का। एक एग्जांपल लेते हैं, मानकर चलते हैं, चलिए 5x प्लस 3y, है ना, माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद 10x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1/A2 करेंगे तो 5/10 कट जाएगा तो 1/2। अगर B1/B2 करेंगे तब कितना आएगा, 3/6 कट जाएगा तो 1/2। और C1/C2 करेंगे तो -4/12 कट जाएगा तो -1/3। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो इस केस में सॉल्यूशंस कैसा होगा, नो सॉल्यूशंस होगा। ग्राफ हम लोग चेक करेंगे, एक बार छूट गया था और द वीडियो नाउ। एक बात भी जो छूट गई थी, नोट में इस बात को हमेशा याद रखोगे, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस केस में एक सॉल्यूशन, इसका मिनी सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूशन निकलने की संभावना है उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के केस पे आ जाता है, तो हम लोग को जानकारी होगा तो ही हम लोग बना पाएंगे। हम लोग को एक थ्योरी छूटना नहीं चाहिए, है ना। और थर्ड केस था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट C1/C2। तो इस केस में इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, जहां पे एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। ये हमें सॉल्व करते वक्त बहुत मदद करेगा, है ना। बाकी और डिटेल जाने के लिए हमें और दूर निकलना होगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए अगर विशेष जानकारी हेतु आप लॉकडाउन के बाद आप क्लास ज्वाइन करें तो इसके प्रति और भी गहन विचार करके और इसमें जानकारी दी जा सकती है। लेकिन ज़्यादा अगर लंबा अगर यहाँ करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकती है, इस कारण से हम लोग यहीं तक आज का क्लास रखते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास फिर कल का होगा। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।